नमस्कार, आप देख रहे हैं डिगी दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो भाई, बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जीत की चर्चा अब हर जगह हो रही है। ये जीत इतनी मानी नहीं जा रही थी क्योंकि विपक्ष भी जोरदार प्रचार में लगा था, लेकिन नतीजे कुछ अलग ही आए। विपक्ष तो सिमटता हुआ 35 सीटों पर ही दिखाई दिया, सिर्फ 35 सीटें लाए, तो वहीं एनडीए तगड़ा प्रदर्शन कर गए, करीबन बिहार की 83% सीटें जीत गया और 202 सीटें जीत कर एनडीए गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाया। तो अब मोदी तो मोदी है, शाह तो शाह है, लेकिन इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री की चर्चा भी अब बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों में होने लगी, क्योंकि पहली बार एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का, बीजेपी शासित राज्य का, वो अपने ही प्रधानमंत्री और टॉप लीडर गृह मंत्री को पीछे कर गया है। पीछे क्यों कर गया है? स्ट्राइक रेट के मामले में। तो आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्ट्राइक रेट पीएम मोदी और गृह मंत्री से ज्यादा है। कितना है ये स्ट्राइक रेट, क्यों है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए जानते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जो जीती हैं सीटें वो हैं 89, सबसे बड़ी पार्टी है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए में उस हिसाब से 202 सीटें आई हैं। पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट है 80%, यानी कि उन्होंने जितनी भी सीटों पर प्रचार किया उनमें से 80% सीटें वो जीत पाए और उन्होंने एनडीए को 44 नई सीटें और जिताई। शाह का स्ट्राइक रेट 88% रहा, उन्होंने 125 सीटें पार्टी को जितवाई प्रचार करके। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में जहां 8 सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार करा और वो 8 की 8 सीटें जीत गए, जिससे इनका स्ट्राइक रेट 100% हो गए, यानी कि मोदी और शाह से भी ज्यादा। इसी की वजह से इनकी चर्चा अब हर जगह हो रही है कि कैसे इन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री और टॉप लीडर और गृह मंत्री अमित शाह का भी जो स्ट्राइक रेट है उसे पछाड़ा है और 100% स्ट्राइक रेट लाकर जो है रिकॉर्ड बनाया। और बिहार में जो जीत हुई एनडीए गठबंधन की, तो इससे जो है जलेबी की चर्चा हो रही है। हरियाणा में तो जलेबी ने अपना नाम खूब कमाया, जो जीत हुई बीजेपी की, पर बीजेपी से ज्यादा चर्चा हुई जलेबी की। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में प्रचार किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, फिर दिल्ली में भी प्रचार करा, वहां पे भी इन्होंने जहां जहां प्रचार करा अधिकतर सीटें जितवाई। तो वैसे भी इनकी चर्चा होने लगी थी, लेकिन बिहार की जीत खास इसलिए क्योंकि यहां पर विपक्ष भी जोरदार प्रचार में लगा था। लेकिन यहां पर प्रदर्शन ऐसा हुआ है बीजेपी और एनडीए का कि उससे जो है विपक्ष सिमट गया एकदम गिनती की सीटों पर, और बीजेपी और एनडीए कई सीटें जीत कर लाए हैं। और इसी बीच चर्चा मुख्यमंत्री की भी हो रही कि उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे जो है राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं वजह है उनके कार्यक्रम, वो जो जन संवाद करते थे, रैलियां करते थे लोगों के बीच। और ये भी जानकारी कि इस बीच उन्होंने बिहार में व्यक्तिगत रूप से जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों के घर घर वो गए हैं। उनके 3 दौरे हुए बिहार के और तीनों दौरों में वो लोगों के घर घर गए, जनसंवाद कार्यक्रम किया, रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, खास उनके प्रचार की टेक्निक ये मानी गई कि उन्होंने बिहार में कई जगह लोगों से उन्हीं के तरीके से, यानी कि उन्हीं के लहजे में, उन्हीं की भाषा में संवाद किया, जिससे अपनापन कनेक्ट हो। और एक और बात आप याद रखें कि हरियाणा में बिहार के प्रवासी लोग काफी ज्यादा है, जो बिहार के वोटर्स है लेकिन हरियाणा में रहते हैं। तो बिहार चुनाव जब हो रहा था उसके पहले से ही हरियाणा में भी बीजेपी काफी तैयारियों में जुटी थी कि हरियाणा में जो बिहारी समुदाय के, बिहारी राज्य के जो वोटर्स है उन्हें साधा जाए। तो ऐसे में यहां पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, चाहे वो छठ पूजा हो या फिर कुछ और कार्यक्रम हो, बिहार दिवस हरियाणा में मनाया गया। तो ऐसे में जो है पहले से ही पार्टी यहां पर बिहारियों को हरियाणा में साधने में लगी थी। फिर यहां से जो है ट्रेन में बिहारियों को उनके राज्य विदा भी किया गया। एक कार्यक्रम बीजेपी ने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया और ऐसे में अब जीत भी हुई है और नायब सिंह सैनी की चर्चा भी हो रही है। बहरहाल आपको मैं ये बताता हूं कि नायब सिंह सैनी ने प्रचार कहां कहां पर बिहार में किया। 8 सीटें आई। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में चुनावों के दौरान भोजपुर जिले में अराहा तराड़ी सीट पर प्रचार किया, रोहतास जिले में डेहरी, गया में वजीरगंज, गोरा, औरंगाबाद जिले में गोहो, वेस्ट चंपारण जिले में बगाहा तथा ईस्ट चंपारण जिले में रामनगर सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं यह भी जानकारी है कि जब पानीपत से विदा किए गए थे बिहारी समुदाय के लोग वहां पर चुनावों के लिए, तो उन्हें टिकट भी फ्री में दी गई, खाना भी दिया गया। लेकिन बाद में दुष्यंत भट्ट, जो कि पानीपत बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी थी। और ऐसे में अब जीत तो हो गई है बिहार में पार्टी की, तो अब देखना होगा विकास की जो बातें की गई थी, मैनिफेस्टो में जो बातें रखी गई थी, वो बदलती हैं कि नहीं। और बिहारियों को लेकर जो लोगों की एक इमेज है
लोगों के मन में जो बिहारियों का नाम लेते हैं एक इमेज बनती है कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं या इनका तरीका गलत होता है, ये सभ्य लोग नहीं है, वो इमेज कब बदलेगी? क्या ये एनडीए इस बार ये इमेज बदल पाएगी बिहार के लोगों की, वहां पर विकास और चीजों में बदलाव लाकर? इसके पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी गए थे, दिल्ली में भी गए थे सीएम नायब सिंह सैनी, और वहां पर भी इनके जादू चलने की बात की गई थी। खैर, आप नायब सिंह सैनी के जादू को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सच में है, या फिर नायब सैनी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि जहां जहां जाते प्रचार करने वहां पर जितवा कर आते हैं पार्टी को? क्या कुछ आप कहेंगे उन पर? हमें जरूर बताएं।